नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, लगातार जागो पंच पर मनुवादी हमलों के चलते हमारे वीडियो थोड़ा अभी कम आ पा रहे हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि आपको हमारे वीडियो नहीं मिलेंगे। जागो पंच इस तत्परता के साथ लगा हुआ है कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो जाए। इसी सीरीज में हम आज आपको लेके आए हैं आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश में आपको मिलेगा कि आर्य यानी जो मनवादी हैं आर्य, ये कहाँ से आए, कैसे आए। यह पेरियार ललई सिंह यादव जी ने बड़ा ही गहन अध्ययन कर यह पुस्तक लिखी थी, आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। आर्य, मैं पुस्तक पर ले चलता हूं आपको। आर्य 6000 वर्ष ईसा पूर्व वोल्गा नदी के ऊपरी भाग यूरोप में हिंद यूरोपीय नाम से, 3500 वर्ष ईसा पूर्व वोल्गा नदी के मध्य भाग यूरोप में हिंदी स्लाव नाम से, और 3000 वर्ष ईसा पूर्व मध्य एशिया पामीर उत्तर कुरु में हिंदी ईरानी नाम से, और 2500 वर्ष ईसा पूर्व वक्ष उपत्यका तजाकिस्तान में हिंदी ईरानी नाम से, 2000 वर्ष ईसा पूर्व ऊपरी स्वात में हिंदी आर्य नाम से, और 1800 वर्ष ईसा पूर्व गांधार यानी तक्षशिला में हिंदी आर्य नाम से, और 1500 वर्ष ईसा पूर्व कुरु पंचाल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैदिक आर्य नाम से पुकारे जाते थे। ये कहे जाते थे, वैदिक आर्य के नाम से कहे जाते हैं। कहाँ यानी क्षेत्रवार ये बताया गया है पेरियार ललई सिंह द्वारा अध्ययन करके कि वह कहाँ पर क्या क्या कहलाए। कहीं हिंदी आर्य कहलाए, कहीं हिंद यूरोपीय कहलाए, कहीं ये हिंदी स्लाव कहलाए, तो हिंदी ईरानी कहलाए। तो इनका जो नामांतरण हुआ था वो इस प्रकार था। वैदिक आर्य भी कहलाए उत्तर प्रदेश में। तो नोट, इतिहासकार, ये कहाँ से संदर्भ लिया गया है ये भी दिया गया है। इतिहासकार मैक्स मूलर एवं मैकडॉनल्ड ने भारत में आर्यों के आगमन का समय 1500 वर्ष ईसा पूर्व माना है। आर्यों की शरीर की बनावट क्या थी, ये शरीर से कैसे थे, देखने में कैसे थे, इनका कद लंबा, रंग भूरा, बाल पतले सुनहले, नाक लंबी, आंखें नीली, माथा चौड़ा, और स्त्रियों की कमर पतली थी। चिरकाल में रक्त सम्मिश्रण व हवा पानी बदलने के कारण अब इनका रंग गोरा है। बाल सुनहले एवं आंखें नीली नहीं हैं। शेष बनावट हजारों साल के बाद भी करीब करीब अधिकाधिक संख्या में यथावत है। ये रही शरीर की बनावट जो आर्य थे। अब आते हैं आर्यों के बाद जो असुर थे, जिन्हें राक्षस कहा गया, असुर कहा गया, उनके शरीर की बनावट क्या थी। देखिए, कद छोटा, रंग सांवला व काला, बाल मोटे काले, नाक चपटी, आंखें काली, माथा सकरा, और स्त्रियों की कमर मोटी थी। चिरकाल में खून की मिलावट के बावजूद बड़ी संख्या आज भी पूर्ववत है। भारतीय असुर महाराजा के सीमावर्ती व्यापारिक नगर पुष्कलावती, जो स्वात व कुंभा, काबुल, जिसे काबुल आज कहा जाता है, नदियों के संगम पर बसा हुआ था, के असुर व्यापारी मध्य एशिया में व्यापार के लिए जाया करते थे। तांबे के बने बर्तन, पतीली, थाली व हथियार यानी बाण, कुल्हाड़ी आदि आर्यों के हाथ बेचते थे। बदले में उनसे चमड़ा व घोड़े खरीदते थे। जब आर्यों में वक्ष उपत्यका यानी तजाकिस्तान जो है में असुर पण्य का प्रचलन होने लगा तो व्यापार और अधिक बढ़ गया। यानी सिक्के का प्रचलन जब होने लग गया, असुर पण्य माने सिक्का, जब ये सिक्के का प्रचलन होने लगा तो व्यापार और तेज बढ़ गया। अब असुर व्यापारी कपास का बुना कपड़ा, सोना, चांदी, जवाहरात के आभूषण आदि आर्यों को देकर उनके बदले में ऊन व कंबल लेने लगे थे।
आर्यों ने ऊपर लिखी मनमोहक पुस्तकों की प्राप्ति हेतु एवं बढ़ती आबादी व बढ़ते पशुधन के लिए नई नई चरागाहों की खोज हेतु भारत भूमि की ओर पलायन किया। यानी जिनकी वजह से आज आप पूरे ओबीसी एससी समाज व्यथित है, वह कहां से आया और कैसे यह भारत भूमि की ओर पलायन किए। आर्यों को करीबन 1000 वर्ष तक पंजाब, सिंध, पश्चिमी राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न आदि निवासी जातियों, असुरों आदि से दिन रात घनघोर संग्राम करना पड़ा, जिस कारण वोल्गा नदी के मध्य भाग में आर्यों का जीवन पड़ोसियों की शिकारगाहें छीनने तक ही सीमित था। नग्न घुमा करते थे, ये कपड़े नहीं पहनते थे, नंगे घुमा करते थे। उस समय युग युगांतरों के करोड़ों मनुष्यों के अपार श्रम एवं विकास के बाद द्रविड़ियन सभ्यता यानी असुर सभ्यता फल फूल रही थी, जिसकी गवाही है हड़प्पा, जिला मुल्तान व मोहनजोदड़ो, जिला लरकाना, पश्चिमी पाकिस्तान, जिनकी खुदाई बताती है कि यह आर्य सभ्यता नहीं है। यानी हमारी जो सभ्यता भारत की है, यहाँ भारतीयों की, हमारे आदि निवासियों की, मूल निवासियों की जो सभ्यता है, वह उस समय डेवलप कर रही थी और उस सभ्यता का आर्य सभ्यता से कोई लेना देना नहीं था और हमारी अपनी एक अलग पहचान थी। लेकिन हमारी पहचान कैसे खत्म हो गई, ये आप वीडियो के अंत तक देखें और इस सीरीज को आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, जब इसे आप सुनते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पता लगेगा कि आप एक आम मानव से राक्षस कैसे बने, आप एक आम मानव से असुर कैसे बने और कैसे आपके ऊपर अंधविश्वास और पाखंड का ये ढोंग जो है कैसे थोपा गया, इसको आप बेहतर समझ सकेंगे। खुदाई में मुद्राओं पर पशुओं के चित्र, किसी पर शिव बुद्ध से मिलती जुलती ध्यानावस्थित दशा में, किन्हीं पर सिंधु लिपि में वली, क्री, श्री, सो, ई, शह, सती और गौरी, शह, शेष, ईश आदि लिखा मिला। इस सिंधु सभ्यता से ही क्रमशः महाभारत कालीन, रामायण कालीन, बौद्ध कालीन सभ्यताओं का जन्म हुआ। इन्हीं दिनों द्रविड़ों यानी असुरों ने ईरान, बेबीलोनिया में व असीरिया को जीतकर वहां भी इसी द्रविड़ियन सभ्यता यानी असुर सभ्यता की नींव डाली। इसके विशेष ज्ञान के लिए आदि निवासियों की सभ्यता लेखक चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पढ़िए। यानी यहाँ मतलब रेफरेंस भी दिया हुआ है कि अगर इस विषय में ज़्यादा जानकारी लेनी है आपको तो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की जो पुस्तक है आदिवासियों की सभ्यता, वहाँ से जाके आप इसके संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी देख सकते हैं कि कैसे हमारे समाज में जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो आर्य हैं कैसे यहाँ पर आए और अपनी जो सभ्यता को हमारे ऊपर थोप दिया। और उसके पीछे का मकसद क्या था? मकसद था केवल हम पर उनको अपना राज स्थापित करना। और आज वह आप सभी को विधिवत दिखाई देता है। अब ये आपको अब समझ भी आने लगेगा बहुत जल्द। आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। जिस समय आर्य भारत में घुस आए उस समय भारतीय असुर नदियों से नहरें निकालते, अच्छे ढंग से खेती करते, बढ़िया खाद डालते, कपास से अच्छा कपड़ा बनाते, सोना चांदी व जवाहरात के आभूषण बनाते, तांबा से कृषि यंत्र व लड़ाई के लिए हथियार बनाते, आहार के साथ साथ जीवने उपयोगी अन्य वस्तुएं बनाते थे। चिकित्सा के ढंग अच्छे थे। छोटे छोटे जहाज़ों द्वारा समुद्री एवं घोड़ा, गधा व अन्य साधनों द्वारा खुश्की का व्यापार मध्य एशिया तक करते थे। नगर बसाने के ढंग अच्छे थे। सड़कें, गलियां, कमल सहित तालाब, घरों में कई बैठक खाने, रसोई घर से धुएं के निकलने के लिए चिमनी, आंगन में पक्का कुआं, स्नानागार, शयनागार, कोष्ठागार, आग में पकाई हुई ईंटों से मकान व नगर का परकोटा बनाते थे। जिस समय आर्य भारत में घुस आए उस समय भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान तक थी। यानी अखंड भारत, जिसको हम जानते हैं अखंड भारत के नाम से, वहां तक तब ये अखंड भारत था। लेकिन इनके आने के बाद हमारा ये भारत
खंड खंड हो गया और आज ज़रूरत है हमें अपने अखंड भारत को संजोने की, वरना ये हमारा जो आज छोटा सा भारत हो गया है, खंड खंड हो गया है, ये और खंड खंड कर डालेंगे। हमें इनसे सावधान होना होगा, हमें इनसे बचना होगा। अफगानिस्तान काबुल में वह लीग सीमा प्रांत पेशावर में अर्जिक पंजाब व सिंध में मणि परावत दैत्य राजा हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप प्रहलाद विरोचन बलि बाजांग वज्रनाभि व अंधक आदि व्रात्य यानी कहाँ से, जो कौन कहाँ से था ये स्पष्ट किया हुआ है। व्रात्य मोहनजोदड़ो का राजा भुजमन दास था, राजा वचि शंबर ब्रिगंद व अयु आदि। असुर कौन, राजा कपिलासुर कपिलभद्र सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन त्रिपुरा व जलंधर आदि। ज्वर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दानव, मेरठ का राजा भय मय, दक्षिणी अवध में कीकट राजा प्रमंग और मध्य राजस्थान व दक्षिण में वानर ऋक्ष व राक्षस आदि। महिष मंडल यानी महिष मंडल मैसूर से में महिषवंशी राजा महिषासुर। निषद निस्सा पहाड़ शायद वर्तमान अमरकंटक पर्वत में नागवंशी राज्य थे। तक्षशिला भद्रवा मणिपुर और नदियों के किनारे संपूर्ण भारत में नाग जाति पाई जाती थी। वर्तमान नागालैंड के नागा भी नागवंशी हैं। इनकी शिशु नागवंशी शाखा बिहार, बंगाल, असम, छोटा नागपुर व बड़ा नागपुर में बहुतायत में पाई जाती है। दक्षिण भारत के द्रविड़ अब गोंड, भील व संथाल हैं। वात्सों में द्रविड़न आदिवासी, वहलीक, दैत्य, दानव, नाग व असुर आदि सब द्रविड़ ही हैं। जिस समय आर्य ऊपरी स्वात में निवास करते थे उस समय असीरिया वालों ने इन्हें हराया। आर्यगण असीरिया वालों से बदला लेने में असमर्थ रहे। भारत आने पर यहाँ के आदि निवासियों को बदले की भावना के रूप में असुर, असीरियन नाम से पुकारने लगे। यानी जब ये हम भारतीयों से जीत नहीं पाए और वो यहाँ पर बार बार हमला करते थे, षड्यंत्र करते थे, हम लोगों को तरह तरह प्रपंचों में उलझाते थे, जब ये नहीं कर पा रहे थे तो उसके प्रति उनके दिमाग में बदले की भावना आती गई और उस बदले की भावना से वो यहाँ के लोगों को असुर यानी असीरियन वासी कहने लगे, असीरिया वासी कहने लगे। तो इनके मन के जो भाव हैं आज भी वही हैं, वो बदले नहीं हैं। बदले हैं तो केवल एक संवैधानिक जो हमारा ढांचा है उसकी वजह से वो मजबूरी से बदले हैं। आर्य अपने को सुर यानी देवता और विरोधी आदि निवासियों को असुर कहने लगे। सुर का तात्पर्य सुराई यानी सुरा अथवा अर्थात शराब पीने वाला यानी शराबी लोग, और असुर का मतलब है शराब ना पीने वाला। तो साथियों आज आपको यह स्पष्ट हो गया कि सुर कौन है और असुर कौन है, लेकिन हमारे दिमाग में असुर का जो फीचर डाला गया है, असुर का जो चित्र बनाया गया है, तो वो किसका बनाया गया है? एक आतताई, आतंकी। लेकिन इनकी जगह हम शाब्दिक अर्थों में आते हैं तो शाब्दिक अर्थों में सुर माने जो सुर है माने देवता है, वह शराब पीने वाला है, नशेड़ी शराबी है, और असुर जो है वो नशा ना करने वाला है। यानी हम लोग बेदाग यानी हम लोग नशा ना करने वाले जो लोग थे, शराब ना पीने वाले लोग थे, वह असुर कहलाए। लेकिन हमारा जो हमारे समाज में जो फीचर आज में असुर का है तो बहुत ही भयंकर है। तो ये भयंकर फीचर देने वाला कौन है? क्या हम लोग हैं? अपने आप को, स्वयं को, अपने आप को गलत कह लिए? भाई कोई भी होगा, अगर दो पक्ष हैं, एक पक्ष है तो दूसरा जो वादी और प्रतिवादी दो पक्ष हुए, तो अब वादी जो है दूसरे पक्ष को जो कहेगा ये उसकी इच्छा है, प्रतिवादी भी जो कहेगा उसकी इच्छा है। लेकिन यहां तो जो प्रतिवादी था और वादी था, वादी ने अपने आप को सक्षम समझा और जो प्रतिवादी था वो सीधा साधा भोला भाला था, उसको उन्होंने भयंकर संज्ञाएं देके उसे नीचा गिराने का काम किया। तो आज हमारे समाज में जो भोला भाला तबका था,
जो शराब, नशा, मांस ये सब नहीं खाता पीता था, उसको इन्होंने असुर बना दिया और खुद सुरा, शराब, मांस खाते हुए भी देवता बन गए। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं? आज की परिपाटी में, आज की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी बिहार में नीतीश और तेजस्वी एक हुए थे, तब वहां जंगल राज, गुंडा राज चल रहा था। आज वही नीतीश निकल के भाजपा के साथ हो गए हैं, तो भाजपा अब उनको बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन में अपने धुल के उनको साफ कर लिए, अब वहां पे जंगल राज खत्म हो गया। यानी भाजपा जहां काम करेगी वहां अच्छा होगा और जो दूसरे काम करेंगे वो गलत होगा। यानी ओबीसी एससी जहां भी राज करेगा वह गलत ही कहलाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में आप सभी देख सकते हैं, आज जितने भी ये आर्यों के खून से सने लोग हैं, यानी उनका जिनका रक्त है, उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। वह ओबीसी एससी की पार्टियों से निकल के भागे जा रहे हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, ये इसका पहला भाग है। आप इसका कम से कम 10 या 15 भाग देखेंगे, क्योंकि यह पुस्तक थोड़ी बड़ी है और लगातार आपको इसके भाग मिलते रहेंगे। इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही जो हमारे साथी नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस आर्यों के नैतिक पोल प्रकाश में आपको यह पता चलने वाला है कि असुर, सुर कौन थे, कैसे बना दिए गए और इनके पीछे की साजिशें क्या थी, कौन से असुरों के साथ इन्होंने अत्याचार किए, ये सारे का सारे। ये दरअसल ये वीडियो जो पहला वीडियो आ रहा है ये आपके लिए इंट्रो वीडियो है, यानी जो आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश है उसका ये इंट्रो वीडियो है। तो आप सभी बिल्कुल भी मिस ना करिए, लगातार इसकी सीरीज को देखिएगा और निश्चित रूप से आपको इसमें एक बड़े ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय भीम, जय मंडल जी।